गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। गुरुजी, हम देख रहे हैं घर घर में बहुत से ग्रह क्लेश की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसका कोई उपाय हो तो बताइए। देखो, ग्रह कलेश बच्चा होता क्या है कि शुरू से कहावत सुनी होगी सभी ने, समाज में एक नॉर्मल सी कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होंगे जी वहाँ आवाज़ आएगी, जी जी। है ना। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर हमारे दो दो तीन तीन जनरेशन के लोग रहेंगे, ठीक है, उनके विचार कैसे मिल सकते हैं। सही बात है। आपके पिताजी हैं जी उनका समय कुछ और था, जी आपका समय कुछ और है, आपके बच्चे का समय कुछ और है, जी जी है ना। जी तो जो हमने समय बिता दिया वो समय बीत गया, लेकिन वो विचारधारा हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में चलती ही रहती है, वो हमारी धारणा बन जाती है। तो जो धारणा है वो हम दूसरे पे थोपते हैं। जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। कि वो मतलब कलेश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, पहले उसको समझना पड़ेगा। जी तो मेन जो कारण यही है कि विचारों का आपस में सहमति ना होना। जी। ठीक है, विचारों का अलग अलग होना। जी। ठीक है, इस वजह से हमारे यहाँ पे ग्रह कलेश हर घर में देखा जाता है। ठीक है, अब समस्या ये है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे पिता है, माता पिता है, जी ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को सुन के अच्छा ना लगे, है ना, लेकिन वास्तविकता जो है जी उसको ठुकराया नहीं जा सकता। जी जैसे माता पिता हैं, अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, जी ठीक है, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जी ठीक है, और उसके बाद वो उससे उम्मीद लगाते जाते हैं। जी ठीक है, उम्मीद लगाते हैं कि हमने इसके लिए इतना किया है, जी ठीक है, और अब ये आगे हमको जी कुछ करे। जी ठीक है, बात की गहराई को समझिएगा जी कि उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने ये चीज़ भोगी है पहले। जी भाई, अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए कर रहा है तो माता पिता तुरंत थोड़ा ना बन गया, उसको भी तो किसी ने पाला पोसा है तब वो बड़ा हुआ है। जी उसने वो चीज़ ग्रहण करी है तब वो प्रकृति को दे रहा है ना। जी देखो, माँ के गर्भ में बच्चा आना, बाहर प्रकृति में आना, जी प्रकृति में बड़े होना, जी ठीक है, ये प्रकृति ही करती है। ये कोई भी व्यक्ति जानबूझ के, इंसान है, अब आदमी चाहे बच्चा पैदा करते हैं तो कर सकता है क्या? नहीं, उसका शरीर का गुण है ही नहीं, जी वो स्त्री का गुण है। जी ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? जी तो ये जो प्रक्रिया है जी कि सबसे पहले कोई भी जीव है, पहले समझना पड़ेगा जी कि कोई भी जीव प्रकृति में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, सबसे पहले उसको किसने पाला पोसा? प्रकृति ने। जी प्रकृति ने ही तो पाल पोस के बड़ा किया होगा हर जीव को। जी अगर मनुष्य ही है, हाँ। कोई पहला आदमी व्यक्ति होगा जी तो उसको किसने पाला पोसा? प्रकृति ने। जी उसके बाद आगे की रचना क्या हुई? फिर उसने, उसके बच्चे हुए, जी तो जो उसने प्रकृति से लिया वो प्रकृति को दिया। जी उसने फिर उस बच्चे को पाला, अपने बच्चे को, जी क्योंकि उसको भी तो प्रकृति ने पाला था। जी तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमको मिला है वो हमें देना पड़ेगा। ये शरीर का स्वभाव है। जी जो शरीर क्या, प्रकृति का स्वभाव है जी कि जो हमें प्रकृति से मिलता है, जी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, मेहनत करता है, कुछ भी करता है जीवन में, जी सब यही कहते हैं ना, यही कमाना है, यही छोड़ना है। जी कुछ खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये कहावत बिल्कुल सच है। जी तो प्रकृति से हमको जो मिला, प्रकृति ने जो हमको दिया, वही उसने अपने बच्चे को पाला पोसा, उसको भी बड़ा किया। भाई, पहले प्रकृति ने किया, फिर उसने किया। तो यही सिलसिला चलता चला आ रहा है। जी ठीक है, उसमें आ जाता है अहंकार। पिता के अंदर, माता के अंदर अहंकार आ जाता है कि हमने बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने उसको इतना पाला पोसा, हमने उसको इतनी सुख सुविधाएं दी। तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुमको दी। जी जी ठीक है, या तुम भी अपने बच्चों को तो दे रहे हो। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं उस अहंकार के अंदर, वो देना करने के अंदर, वो अब अहंकार को हम बढ़ाते चले जाते हैं, और अहंकार के कारण हम उसको थोपते हैं विचार कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा भला सोच रहा हूँ, या अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, माता पिता हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन उसके भी तो खुद के विचार हैं, एक समझ के बाद।
ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे समझना पड़ेगा, अपने शास्त्रों से भी समझना पड़ेगा। हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। तो इसमें राम के साथ क्या हुआ, या उनका आदर्शों को समझे। पहले क्या होता था कि बच्चा हुआ, ठीक है, उसका बाल रूप है, बाल स्वरूप है जी 4 साल 5 साल तक, 7 साल 10 साल, जब तक अपने माता पिता के साथ रहता था। जी उसके बाद वो अपना गुरुकुल जाते थे जी बच्चे, फिर वो 25 वर्ष तक अपनी वहीं शिक्षा लेते थे, जी ठीक है। 25 वर्ष के बाद जब आते थे तब उनको गृहस्थ आश्रम में दिया जाता था। जी तो तब इतना ज़्यादा मोह नहीं था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे पास ही बड़ा होता है, जी ठीक है, हमारे साथ ही रहता है। तो मोह जो है, जो पहले एक दूरी बनी रहती थी, वो अब नहीं है। अच्छा तो मोह जहाँ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, इतना कर्तव्य, मतलब हम देख देख के कर करके कि हाँ मैंने इतना उसके लिए किया है, या तो वो उम्मीद बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि जब वो कुछ करना चाहता भी है, उसके कुछ भी विचार होते हैं, जी हम उस पे अपने विचार थोपते रहते हैं। जी जी अब भाई 25 वर्ष का हो गया तो उसको स्वतंत्र कर दो। जी आप ये ना सोचो कि आपने क्या किया उसके लिए। जी एक आयु होती है, आयु सबके लिए समान चली आ रही है, ठीक है। मनुष्य की आयु तो मैक्सिमम 100 वर्ष की मैक्सिमम, अब तो वो भी नहीं है, 60 साल 70 साल, कोई 80 साल, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ेगी बच्चों को। जब तक हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देंगे, जी ठीक है, उनको अपने विचार रखना, अपने विचारों को बढ़ाना, विज्ञान में उन्नति तभी हो सकती है जब हम उनको स्वतंत्र करें। जी अगर हम थोप देते हैं, ये बहुत बार सुनी भी होंगी बातें, है ना, लेकिन सुनी सुनाई बातों का बात करने से कोई मतलब नहीं है। कि भाई वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, हमने उसको बना दिया शास्त्री, तो वो खा कुछ कर पाएगा नहीं, है ना। तो जो जिसकी समझ है, जो उसने पढ़ा है, जो उसका बुद्धि खुली है, उसके हिसाब से उसको काम करने दे, उसका जीवन उसको जीने दे। जी अगर हाँ आपके कर्म अच्छे हैं, आप प्रकृति ने लिख रखा है, जो आपने किया होगा पीछे अपने माता पिता के साथ, वो आपका बच्चा भी आपको करेगा, सेवा करेगा। वो नहीं करेगा तो प्रकृति ऐसा सिस्टम बना रखा प्रकृति ने, कोई दूसरा करेगा। आपके भाव अच्छे हैं तो हर जीव में वही ईश्वर दौड़ रहा है ना। जी जी तो उसके अगर वो बच्चा नहीं कर रहा अपने माता पिता के लिए, कोई दूसरा करेगा। लेकिन उम्मीद लगाकर उस पे विचारों को थोपना, ठीक है, वो गलत है। जी दूसरा, हम क्या करते हैं, जैसे अक्सर देखो आदमी तो तब भी व्यस्त रहता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको घर चलाना है, और लेकिन स्त्रियों में आजकल ज़्यादा मतभेद रहते हैं विचारों को लेके। सेम वही कहानी है जनरेशन की। जनरेशन, भाई आपकी माता जी ने अलग समय में जीवन व्यतीत किया, उस समय पैसे की वैल्यू कुछ और है, या चीज़ों की उपयोगिता कुछ और थी, अब आज कुछ और है ना। तो वही विचारों का मिलन ना होने के कारण ये मतभेद होते हैं। तो ये समझना पड़ेगा। जैसे कि देखोगे, अब जब कहते हैं मैक्सिमम घरों में कहानी यही है कि सास गलत पाई जाती है या बहू गलत पाई जाती है, लेकिन माँ बेटी गलत एक दूसरे को नहीं लगते उनके विचार, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न है जी, उसके सारे विचार उसने देख रखे हैं, उन्हीं से सीखा है। हाँ उन्हीं से सीखा है। अब वो दूसरा आती है तो उसके विचार अलग होते हैं, उसके माँ के संस्कार उसके साथ हैं, जी है ना। तो वो मतभेद होना स्वाभाविक है। जी उपाय बस इसका यही है कि अपने विचारों को दूसरे पे ना थोपें और स्वतंत्रता दें। अगर बच्चा छोटा है, अबोध बालक है, तो उसको समझाएं, दिशा निर्देश दें, सही शिक्षा देने की ओर अग्रसर करें, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा एक समझदार हो जाए, कहने का मतलब यह है उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आजकल 20 साल में भी बहुत समझदार हो जाते हैं बच्चे,
तो अगर वो लग रहा है कि हाँ बच्चा समझदार है, कुछ करना चाहता है, कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको ना रोकें, उस पर जबरदस्ती का कुछ ना थोपें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है। जी ठीक है, अगर 25 वर्ष आयु हो गई तो उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि उसका विचार ही उसका भविष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ सुनिश्चित है। जो आपको पहले मिला है वो आप आगे दोगे। जी इसमें अपने आप को कहीं बीच में खड़ा ना करें कि हाँ मैंने कुछ किया है। अपने अहंकार को जितना कम करेंगे कम करें, ना। खत्म कर दें अहंकार को। एक सेवा भाव से, चाहे वो अपने बच्चे की हो, ठीक है, चाहे वो अपने माता पिता की हो। अगर बच्चों के भी अंदर अहंकार हमने देखा है कई लोगों के, कि हाँ हमने माता पिता को ये अपना तीर्थ स्थान करा दिया या ये करा दिया। कुछ नहीं करा दिया आपने, उन्होंने भी बहुत कुछ कराया तब आपने करा दिया। तो ये अहंकार को खत्म करें, अपने मन के अहंकार को खत्म करें कि हाँ, चाहे माता पिता बच्चों के प्रति अहंकार को खत्म करें, चाहे बच्चे माता पिता के प्रति। तभी ये ग्रह कलेश दूर हो सकता है। जहाँ अहंकार होगा, जहाँ विचारों का एकदम मतभेद होगा, तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि ये सुधारा जा सके इसको, है ना, कलेश को खत्म किया जा सके। कलेश का खत्म करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपके अहंकार को खत्म करना है। और दूसरा, किसी के विचारों को दबाना नहीं है, उनको स्वतंत्र करना है, उनको छोड़ना है, उनके विचारों पे उनको छोड़ना है, उनका सहयोग करना है। अगर हो सके सहयोग करें, नहीं हो सकता है सहयोग करना, तो आप उनको उनके विचारों पे छोड़ दें और उनको स्वतंत्र रखें। देखो, बंधन ही हमारे शरीर में जो भी जितना भी शरीर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, वो बंधनों से जुड़ा हुआ है। तो उन्हें मुक्त जितना रखेंगे उतना वो आपके नज़दीक रहेंगे। जितना आप उसको पकड़ के रखेंगे, कहते हैं ना, रेत को जितना आप मुट्ठी बांधोगे, तेज करोगे, उतना वो फिसलेगी। इसलिए जितना उसको आप स्वतंत्र रखेंगे वो आपके पास ही रहेगी। जी, तो इसी से इसका निवारण है, अन्यथा इसका कोई निवारण नहीं। आपकी बातों से हम संतुष्ट हैं। नमस्कार।